जब तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। आप मुर्गा के बारे में कह रहे हैं, महजबी के बारे में कह रहे हैं। महजबी एक्चुअली मैं कतर में था जब ये महजबी मेरे जहन में आया। मैं कतर में जॉब करता था और एक पाइपलाइन बिछ रही थी वहां पे। ये किस्सा बड़ा मजे का है भाई, क्योंकि जुबान का ही किस्सा है। मैं कतर में जॉब करने चला गया, वहां पे मैं डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर था और वहां पे हर तरह का इंसान होता है। तो हमारे जो इमीडिएट बॉस थे वो फिरंग थे, गोरे थे, टॉम उनका नाम था, आई थिंक, मैं भूल गया, बहुत पुरानी बात है। तो वहां पे पाइपलाइन बिछ रही थी और वो वाटर पाइपलाइन थी, उसमें से पानी निकल के जाना था। तो मेरे साथ जो एक भाई साहब थे वो बिहार से थे और मैं दिल्ली से था, और हमारे जो बॉस थे वो अंग्रेज थे। एक दिन मैं और ये अंग्रेज फिरंग भाई साहब खड़े हुए थे, तो ये जो बिहार से भाई साहब थे ये भागे हुए आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पाइपलाइन फट गई थी और पानी निकल गया था। मुझसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इस फिरंग से हिंदी नहीं आती थी, और वो जो भाग के आ रहा था उससे सही से हिंदी भी नहीं आती थी, और पाइपलाइन उसकी आंखों के सामने फटा था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इशारों की जुबान कितनी अच्छी होती है। तो ये भागा भागा आया, सर 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 सर। तो उसने पूछा व्हाट हैपेंड। तो इसके समझ में नहीं आया कि जितने में समझाऊंगा क्या, कैसे हिंदी नहीं बोल सकता, इसने बस इतना किया, सर इतना किया था। इस गोरे को समझने में एक सेकंड नहीं लगा कि पाइप फट गया है। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी खूबसूरत आवाज है। तो जब मैं कतर में था तो मैं अपने घर फोन करता था अपनी वालदा को, तो मैं लिख लिया करता था कि बहुत महंगी कॉल होती थी। तो मुझे याद आया, तो एक दिन मैंने महजबी बन के फोन किया था और वैसे था, महजबी ठीक हो? या अल्लाह कदर से बोल रहा हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, आप मेरी अहलिया बन जाइए, मेरे दिल रख लीजिए, 2 मिनट मेरी अहलिया बन जाइए, मेरी बात कर लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए बैलेंस गया बैलेंस गया बैलेंस गया। और वो खातून बड़ी अच्छी थी, वो मेरी अहलिया बन गई थोड़ी देर के लिए, और वो बात भी करने लगी, बच्चों के बारे में बताने लगी। लेकिन मुर्गे के बारे में मैं एक किस्सा हमेशा बताता हूँ और हर जगह जाके बताता हूँ, क्योंकि मुर्गा सुन के हर आदमी, आप तो हंस देते हैं, लेकिन जब मैं मुर्गा खत्म कर रहा होता हूँ प्रैंक कॉल, तो ज्यादातर लोग हंस देते हैं ये जान के कि नवेद है या रेडियो मिर्ची से। एक साहब, हमारी दिल्ली में गुस्सा बहुत है, पता नहीं क्यों। तो एक साहब का मुझे किसी ने कहा था कि ये भाई साहब हैं, इनका मुर्गा बना दो, और इनका आगे पीछे की स्टोरी ये है कि उन्होंने मोबाइल बिल जमा नहीं किया है। तो आई कॉल्ड हिम, मैंने उनको फोन किया, तो मैंने एयरटेल से बन के फोन किया। मैं कहा सर मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, आपने मोबाइल फोन का बिल जमा नहीं किया, इसलिए आपके मोबाइल फोन की तार काट रहे हैं। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मोबाइल फोन में तार नहीं होता। ये बोल रहा, तार काट के देख फिर तेरा गला कटेगा, तार काट के देख तू। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पे बार करूँ छोटा था, मेरे को मत चिल्लाइए, साउंड इफेक्ट था, मैंने कैंची की आवाज से मैंने कहा सर कट से आपकी तार काट दी, इनकमिंग आपकी बंद। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा है और मुझ पर चिल्ला रहा है, इनकमिंग बंद कैसे कर दी, तूने मेरी इनकमिंग बंद कर दी, अब तेरी सांसें बंद है, मतलब अब तुम्हारी सांसें बंद है, तुम ये करोगे वो करो। और वो मुझे गालियां दिए जा रहा। अब वो इंसान मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो मैंने कहा सर प्लीज गाली मत दीजिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी। मुझे लगा यार ये तो भाई पड़ गया। मैंने कहा सर रेडियो मिर्ची तो और बड़ी थी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया तो और बड़ी देने लगा। वो ये गाली दे दे, मैं फंस गया। मैंने कहा यार ना करूँ क्या मैं। तो मैंने कहा सर आप चिल्ला क्यों रहे हैं, ये रेडियो मिर्ची का एक सेगमेंट है, मिर्ची मुर्गा, इसमें आदमी मुर्गा बनता है, हंस देता है, तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। तो फितरत देखिए इंसान की। 5 सेकंड के बाद ये ऐसे था। आपने जब फोन किया ना शुरुआत में, यार कितनी डर यार पल पड़ गया पेट में, यार कितनी बढ़िया चीज है। मैंने सर बस यही तो कह रहा था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बोला हेलो वॉशिंग मशीन, मैंने मुर्गा तो अपना, आपका फिर शुरू हो गया। एंड मुर्गे की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें से सबसे निराली रिक्वेस्ट जो थी एक स्टूडेंट की थी। आई रिमेम्बर एक स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि नवेद भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है सपना, उसका मुर्गा बना दीजिए। मैंने कहा आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, बाद में बना देंगे। तो पीछे पड़ गया, आज सपना का बर्थडे है, प्लीज मेक हर हैप्पी बिकॉज शी इज माई गर्लफ्रेंड प्लीज। तो जब बहुत पीछे पड़ गया, मैंने कहा मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, सपना को आप खामोश रहिएगा, बोलिएगा मत। तो जैसे ही मैंने डायल करने लगा नंबर, एक आवाज आई साहब की धीरे से, नवेद सर प्लीज उसका दिल मत तोड़िएगा, बिकॉज आई लव सपना, सपना मेरी जान है, सपना मेरी जिंदगी है, मैं रह नहीं सकता उसके बिना। मैंने कहा भाई करने तो दे। फिर मैंने कॉल मिलाया, फिर दिल मत तोड़िएगा, उसके बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा हेलो भाई, आपकी बार बोले ना तो मैं फोन रख दूंगा, मुझे फोन करने दो। मैंने सपना को कॉल किया तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड सपना का फोन स्विच ऑफ है। बोला एक गर्लफ्रेंड और है भारती, उसको करके
एक सीजन भी हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता। बट थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और सुनते रहिएगा देखने के बाद। हाँ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।